शाम का समय था जब गांव के छोटे से मंदिर की घंटियां बजने लगीं। आरती की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। उस समय गांव के सबसे बड़े व्यापारी रामनारायण जी अपने घर में एक पुरानी डायरी पढ़ रहे थे। अचानक उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने अपनी पत्नी सीता देवी को बुलाया और कहा, सीता, इस डायरी में कुछ ऐसा है जो हमें जानना जरूरी है। सीता देवी ने डायरी पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर एक नया रहस्य छिपा हुआ था। अचानक एक पन्ने पर लिखा था, जो सच जानना चाहता है उसे पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना होगा। दोनों ने फैसला किया कि वे अगले दिन सुबह सुबह वहां जाएंगे। सुबह होते ही रामनारायण जी और सीता देवी पीपल के पेड़ के पास पहुँचे। वहां उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उन्हें देखा और बोला, तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को ढूंढना और उसकी मदद करना। रामनारायण जी और सीता देवी ने गांव में तलाश शुरू की। कई लोगों से मिले, लेकिन कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं मिला। अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, मुझे भूख लगी है। रामनारायण जी ने तुरंत उसे खाना खिलाया और उसकी मां को आर्थिक मदद दी। दूसरी चुनौती थी गांव के पुराने कुएं से एक विशेष पत्थर निकालना। कुआं बहुत गहरा था और उसमें कई सांप थे। रामनारायण जी ने साहस दिखाया और कुएं में उतरकर पत्थर निकाल लाया। तीसरी और अंतिम चुनौती थी गांव के मंदिर में रात बिताना। गांव के लोग कहते थे कि मंदिर में आत्माएं घूमती हैं। रामनारायण जी और सीता देवी ने डर को नजरअंदाज करते हुए मंदिर में रात बिताई। सुबह होते ही साधु उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, तुमने सभी चुनौतियों का सामना किया है। अब सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाओ। साधु ने बताया कि रामनारायण जी के पूर्वजों ने गांव के लोगों से धोखाधड़ी की थी और सारा धन छुपा दिया था। साधु ने कहा, अब समय आ गया है कि वह धन गांव के लोगों में बांट दिया जाए। यही सच्चाई है। रामनारायण जी ने तुरंत सारे धन को गांव के लोगों में बांट दिया। गांव के लोग रामनारायण जी की प्रशंसा करने लगे। रामनारायण जी और सीता देवी ने सच्चाई की राह पर चलने का संकल्प लिया और गांव के सभी लोगों की मदद करने का वचन दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है और सही रास्ते पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है।